लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए बिल्डिंग हादसे में देर रात मलबे से 3 और शव निकाले जाने के बाद से मौतों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम्स अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम बारिश के दौरान शहीद पथ किनारे स्थित एक इमारत भरभरा कर जमींदोज हो गई। हादसे में कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 20 से अधिक लोगों को निकालकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज जारी है। मलबे में अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल शाम को एक बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि सुबह भी अभी भी यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। लगभग 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आशियाना निवासी राकेश सिंगल का हरमिलाप टावर था। टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आशियाना निवासी जसमीत साहनी का मोबिल, ऑयल और दूसरी मंजिल पर दवा का गोदाम था। पहली मंजिल पर मनचंदा का गिफ्ट सेंटर का गोदाम था। शनिवार दोपहर तकरीबन 3:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे बाद अचानक पूरी बिल्डिंग ढह गई। आसपास भगदड़ मच गई। सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची, फिर दमकल और उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसने राहत बचाव कार्य शुरू किया। एक एक कर 30 लोगों को निकाला गया। इसमें से कारोबारी जसमीत, पंकज, धीरेन्द्र उर्फ धीरज व 2 अन्य की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज जारी है। अब तक मरने वालों के नाम मनजीत सिंह शाहनी, धीरज, पंकज, अरुण, रामकिशोर, राजेश कुमार, रुद्र यादव, जगरूप सिंह। बता दें कि घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें से 5 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। इन सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों के अनुसार अभी भी तमाम लोग फंसे हैं, इसलिए कई अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। हादसे के वक्त एक कंटेनर से दवाओं की खेप उतारकर गोदाम पहुंचाई जा रही थी। कंटेनर चालक राकेश कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। ट्रक का आधे से अधिक हिस्सा बिल्डिंग के भीतर था। बिल्डिंग ढहते ही कंटेनर का आधे से अधिक हिस्सा मलबे में दब गया। हर तरफ धूल का गुबार छा गया। राकेश कैबिन का दरवाजा कूदकर भाग गए। बमुश्किल उनकी जान बची। मलबे को हटाए जाने का काम अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका तो फिलहाल अभी जाहिर शासन प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन मलबे को हटाने के दौरान कुछ ये संख्या जो मृतक की है वो बढ़ भी सकती है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगातार इस मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। सामने जो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। शासन प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस मलबे को यहाँ पर हटाया जा रहा है। कल देर शाम यहाँ पर ये 3 मंजिला टावर था, हरमिलाप टावर। इसके बगल में ये सामने की बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, जो कल देर शाम भरभरा करके गिर गई थी, जिसमें करीब 8 लोग दब गए हैं और उनकी मौत हो गई थी। अस्पताल जब तक ले जाया गया तब तक वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी सीधी जानकारी ले रहे हैं। अब तक जो घायल निकाले गए उनमें एक किशोरी और एक किशोर भी है। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। अंदेशा है कि गोदाम में काम करने वाले किसी शख्स के ये बच्चे होंगे। दूसरी आशंका है कि शायद बिल्डिंग के पास हादसे के वक्त दोनों मौजूद थे, जो चपेट में आ गए। फिलहाल प्रशासन दोनों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि टावर का करीब 90% हिस्सा जमींदोज हुआ है। एक हिस्सा अभी भी खड़ा है, जिसका छज्जा और सीढ़ी दाईं तरफ लटक रहा है। इसे रेस्क्यू करने में भी खतरा है। एहतियात बरतते हुए रेस्क्यू टीमें मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटी रही। हादसे का कारण पता लगाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी काम कर रही है और यही वजह है कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ है उसके ठीक बगल की जो बिल्डिंग है उसे आज सील कर दिया गया है। एलडीए द्वारा सील इसे 8/9/2024 को किया गया है और बाकायदे चूंकि इस भवन का भी थोड़ा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है
तो इसलिए इसे सील किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ये बिल्डिंगें बनी हैं कि नहीं बनी हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए भी, खास करके कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सेटबैक होना चाहिए, जो इन बिल्डिंगों में दिख नहीं रहा। सेटबैक का मतलब यह है कि बिल्डिंग के चारों तरफ कोई फायर ब्रिगेड का वाहन अगर जाना चाहे तो उसे जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये पूरे के पूरे प्लाट एरिया पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानक हैं उन पर ये बिल्डिंग नहीं उतरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तत्काल संज्ञान लिया। सीएम प्रशासन को निर्देशित किया, तत्काल राहत बचाव गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगाया जाएगा। अफसरों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। टीम न्यूज़ स्टे।